लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती 2025 के तहत डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के पदों पर गोंडा जिले में निकाली गई भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी का यह वीडियो। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार गोंडा की तरफ से 31 दिसंबर 2024 को ये ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है। ये इस डेट को ध्यान रखना। मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय पत्र संख्या, यह पत्रांक मेंशन किया गया है जिसके अनुसार इस भर्ती को अनुमोदित किया गया है। 6/11/2024 के क्रम में जनपद गोंडा में निम्न थीम के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन एवं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का चयन किए जाने हेतु तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन से जुड़ी हुई चीजों को देखते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए सोशल मोबिलाइजेशन एवं क्षमतावर्धन के 3 पद, सूक्ष्म वित्त एवं वित्तीय प्रबंधन के 3 पद और सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक विकास के 2 पद, आजीविका फार्म के 2 पद और आजीविका नॉन फार्म के 1 पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस जिले में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के कुल जो है 11 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और सभी जिलों में इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है। या तो 11 या 12 मैक्सिमम पद होते हैं। अब इन पदों के लिए अनिवार्य अर्हताएं क्या रखी गई हैं? तो सबसे पहली बात कि आप यहां पर ग्रेजुएशन मस्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ ध्यान देना कि संबंधित थीम में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो, यानी जिस भी थीम के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं उसी क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु सीमा न्यूनतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए। अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। मोबाइल एवं कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को ग्राम पंचायत संकुल स्तर पर प्रशिक्षण, समूह की बैठक, क्षेत्र भ्रमण तथा जनपद एवं राज्य के भीतर या बाहर एक्सपोजर यात्राओं एवं प्रशिक्षण हेतु इच्छुक होना अनिवार्य है। यानी आपको अपनी ट्रेनिंग तथा नौकरी के दौरान आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ स्टेट भी जाना पड़े तो उसमें आप आनाकानी नहीं करेंगे। ये इसकी अनिवार्य जो है अर्हता निर्धारित की गई है। आपको ये सारे कार्य यहाँ पर करने होंगे। अब ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की अगर हम बात करें तो इसके लिए सोशल मोबिलाइजेशन एवं क्षमतावर्धन के 4 पद, सूक्ष्म वित्त एवं वित्तीय प्रबंधन के 4 पद, सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक विकास के 2 पद, आजीविका फार्म के 2 पद और आजीविका नॉन फार्म के 2 पद। और इस तरीके से आपको बता दें प्रत्येक ब्लॉक में 14 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए। अब मान लीजिए किसी जिले में 10 ब्लॉक हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 14 जो है वो बीआरपी के पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। तो इस तरीके से उस जिले में कुल 140 बीआरपीओ की नियुक्ति की जाएगी। तो एक बेहतरीन मौका है और यह मौका आप सभी लोग हाथ से जाने ना दें। अच्छी खासी सैलरी यहां पर मिलती है। बाकी सारी सुविधाएं मिशन की ओर से आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। अब ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए अनिवार्य जो अर्हताएं हैं उनमें क्या है? सबसे पहली बात है कि यहाँ पर इंटर जो है शैक्षिक योग्यता रखी गई। दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो। यानी कुल मिलाकर के ये फीमेल कैंडिडेट के लिए कई बेहतर वैकेंसी जो है वो रहने वाली है। अभ्यर्थी को स्वयं सहायता समूह में कम से कम 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम एज 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को मोबाइल संचालन का भी ज्ञान होना चाहिए। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन दोनों के लिए जो है मानदेय की बात की गई है। तो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की देखेंगे तो इन्हें 2500 रुपए प्रतिदिन की सैलरी मिलेगी और 1 लेक्चर देने का 1000 रुपए मिलेगा। इसके साथ साथ एसी बसों से आने जाने का जो है तृतीय श्रेणी किराया जो है वो मिशन की तरफ से दिया जाएगा जब आप एक जनपद से दूसरे जनपद में जाएंगे। और लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे घर से रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से प्रशिक्षण केंद्र जाने एवं आने हैं तो 200 रुपए पर यात्रा मिलेगा। प्रशिक्षण कार्य है तो जनपद के किसी भी विकासखंड में जाने आने हैं तो 500 रुपए प्रति दिवस मिलेगा। आवास एवं भोजन व्यवस्था मिशन या सीएलएफ द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन यहाँ रहने वाली नहीं है। और यहाँ पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की केवल सैलरी में डिफरेंस किया गया है। इसे 700 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेगा और बाकी सारी सुविधाएं जो है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन वाली ब्लॉक रिसोर्स पर्सन वाले अभ्यर्थियों को भी मिलेगी। यहाँ पर आगे आप सभी लोग देख सकते हैं
कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से दिनांक 15/1/2025। यहाँ पर दोस्तों 2024 जो है बाय मिसप्रिंट हो गया है, ये 2025 ही होगा क्योंकि 31 दिसंबर 2024 को जब विज्ञप्ति जारी हुई आवेदन फॉर्म के लिए तो ये 25 रहेगा। साय 5 बजे तक gonda.nic से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर फॉर्म को भरने के उपरांत आवश्यक संलग्नकों के साथ जिला मिशन प्रबंधन इकाई सेवा विकास भवन गोंडा के ईमेल एड्रेस, यहां पर ईमेल एड्रेस gonda@gmail.com पर प्रेषित किया जा सकेगा। तो आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 जनवरी यहां पर रखी गई है और 15 जनवरी जब यहाँ पर लास्ट डेट है आप सभी लोगों के लिए, तो सबसे पहले ये थोड़ा समझ लें, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन वाले जो हैं उनको पहले आपको एनआईसी से आवेदन फॉर्मेट डाउनलोड करना है। और अगर आप एनआईसी से डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस करते हैं तो जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, उसमें हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डाल दिया है। उस लिंक से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां पर ये पूरी ऑफिशियल विज्ञप्ति मिलेगी जिसमें आवेदन फॉर्मेट भी होंगे बीआरपी और डीआरपी दोनों पदों के लिए, और उन्हीं आवेदन फॉर्मों की आप प्रिंट आउट निकालकर उनको भर करके उन्हीं सबमिट कर सकते हैं। और यहां पर देख सकते हैं 15/1/2025 की साय 5 बजे के बाद प्रेषित किए गए आवेदन ग्राह्य नहीं होंगे। दोस्तों यहां पर एक चीज नहीं मेंशन की गई है इस जिले में, वहां सभी जिलों में जो विज्ञप्ति जारी हुई उसमें पहले मेल पर भेजना है आवेदन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन वालों को, और फिर ऑफलाइन जाकर के भी हार्ड कॉपी जमा करनी है। लेकिन इस विज्ञप्ति में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो केवल और केवल आपको ऑनलाइन 1 जनवरी 2025 तक साय 5 बजे तक आवेदन फॉर्म भर करके भेज देना है। साथ ही साथ एक पॉइंट और क्लियर कर दें, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से आपका चयन होने पर गोंडा जिले में ही नौकरी करनी होगी, ये बात आप ध्यान रखना। और ये जो है चाहे बीआरपी हो या डीआरपी दोनों पदों के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों जो चयन की प्रक्रिया रहने वाली है वो आप सभी को बता दें, इसमें पेपर होगा और पेपर के साथ साथ यानी पेपर प्लस इंटरव्यू यहां पर रहने वाला है, और इस आधार पर अंतिम रूप से आपका चयन किया जाएगा। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर कट आप सभी लोग समझ लीजिए। अब ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के रूप में आप सभी लोग देख सकते हैं, इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन जो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 15/1/2024 को साय 5 बजे तक gonda.nic.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर अथवा जनपद के ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र एवं आवेदन फॉर्म प्राप्त कर ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 15/1/2025 को साय 5 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात कोई भी आवेदन ग्राह्य नहीं होंगे। तो जो बीआरपी वाले अभ्यर्थी हैं वो ब्लॉक स्तर पर जाकर के यानी ब्लॉक मुख्यालय पर जाकर के ऑफलाइन अपना आवेदन फॉर्म सबमिट करेंगे। और यहां पर आगे देख सकते हैं विस्तृत जानकारी है, तो कार्यालय दिवस में जिला मिशन प्रबंधन इकाई सेवा भवन विकास भवन गोंडा अथवा जनपद के किसी भी ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि ग्राम विकास या पंचायत राज विभाग के किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत मिशन स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। संलग्न जो आवेदन पत्र का फॉर्मेट है वो आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल मेंशन है कि 31/12/2024 जो है विज्ञप्ति जारी होने की डेट है, और आवेदन फॉर्म में हर जगह पर मेंशन हो गया है लास्ट डेट 15/1/2024। तो वहां पर जो 15/1/2024 ना होकर के 25 पढ़ा जाएगा, ये आप सभी लोग बिल्कुल क्लियर करें आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट। और आगे यहाँ पर आवेदन फॉर्मेट पे अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले आप सभी के पास डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का आवेदन फॉर्मेट है, और ये आवेदन फॉर्मेट एनआईसी के साइट से ही जो है डाउनलोड किया गया है। आप ये टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसको भी भर करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना फोटो चस्पा करेंगे, फिर आप अपनी डिटेल नाम भरेंगे, किस थीम के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वो भरेंगे, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। और यहाँ पर अनुभव आपके पास कितने दिन का है वो डिटेल करना है, शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पर सारी आपको मेंशन करनी है। इसके साथ साथ एक छोटा एफिडेविट इसी में मेंशन किया गया, इसको भर करके जो है आप भेज सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का आवेदन फॉर्मेट था। अब इसी तरीके से आप सभी को देखने को मिलेगा बीआरपी बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, यानी जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का आवेदन फॉर्मेट है उसमें भी इसी तरीके से सारी डिटेल आपको फिलअप करते हुए और आवेदन फॉर्म को सभी जो आप डॉक्यूमेंट्स इसमें भर रहे हैं सबको जो है लेकर के हार्ड कॉपी के रूप में ब्लॉक मुख्यालय पर जाकर के जमा करना है। इसमें भी आप सभी लोग देख सकते हैं एक एफिडेविट जैसा साथी में है, और इसी में इसको भर करके सबमिट करना है। और उसके बाद आप सभी लोगों का एक एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद एग्जाम में
सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के माध्यम से अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा इन पदों के लिए। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि एक बेहतरीन मौका है आप सभी के पास उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 2025 के तहत विभिन्न पदों पर निकाली जा रही भर्तियों में नौकरी पाने का, और एक अच्छी सैलरी यहां पर मिलने वाली है आप सभी को, और डायरेक्ट विभाग से संविदा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आउटसोर्सिंग संविदा नहीं है। तो इन पदों के लिए आप सभी लोग अवश्य आवेदन करें, और जिस भाई बहन का अंतिम रूप से इन पदों के लिए चयन हो जाए वो कमेंट करके अवश्य बताएं। और भी कोई अगर क्वेरी या क्वेश्चन है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका यथासंभव रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई और लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।